हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमने एनआईओएस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ 506 का ब्लॉक नंबर 1। तो हमने एक क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। आज उसकी सेकंड क्लास है, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी फैक्टर्स होते हैं अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो इन्फ्लुएंस करता है उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। तो इसमें हमारा जो भी मेन पॉइंट है, एक तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप उसको भी स्क्रीन पे देख सकते हो और बाकी हम साथ में डिस्कस भी करेंगे। तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है हमारी ह्यूमन बींग्स में, वो क्या है, इन्फ्लुएंस करती है दो चीज़ों से। उसको हमने दो कैटेगरी में डाल रखा है, पहला है इंटरनल और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल। तो इंटरनल के बारे में बात करेंगे तो जो भी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल के उसके खुद के अंदर लाई करते हैं। चाहे उसकी हेल्थ हो गई, या स्किन कलर हो गया, उसकी आइज का कलर हो गया, और उसकी हाइट हो गई, वेट हो गई, ये सारे क्या है, उसके इंटरनल फैक्टर्स हैं। तो इसको भी, इंटरनल फैक्टर्स को भी हमने आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू एनआईओएस। पहला है हेरिडिटरी, सेकंड बायोलॉजिकल, थर्ड इंटेलिजेंस, इमोशनल और सोशल, उसका कैसा नेचर है। ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरनल फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट में हमारी हेल्प कर सकते हैं या बाधा बन सकते हैं। तो उसके आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट था वो था हमारा हेरिडिटरी फैक्टर्स। उसमें आपको पता है कुछ भी, हाइट है, वेट है, आंखों का कलर है, स्किन का कलर है, हेयर का टेक्सचर हो गया, हेयर का कलर हो गया, सारी क्या हमारी हेरिडिटरी से इन्फ्लुएंस होती हैं। कैसे जीन्स हैं, क्या है, क्रोमोसोम है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारी फिजिकल डेवलपमेंट इसी के ऊपर बेस रहती है, और बाकी भी जितने भी हमारे डेवलपमेंट के हैं एरिया, सब इसके ऊपर मोस्टली डिपेंड करता है। सेकंड हमारा हो जाता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या आता है, ये तो सारा है कि उसका सोमैटिक स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिक कैसा है, उसका बॉडी केमिस्ट्री कैसी है, एंजाइम्स ढंग से काम कर रहे हैं अंदर बॉडी के अंदर या नहीं, उसकी हेल्थ कैसी है, ये सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसमें आगे इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स, इसमें फर्स्ट एग्जांपल है कि बच्चा फिजिकली वीक है, या उसके बॉडी में अंदर अंदर इंटरनल डिफॉर्मिटीज हैं या नहीं है, कोई भी सारे ऑर्गन्स ठीक है या नहीं, तो वो इसमें आ जाएगा। सेकेंड वाला है, उसमें नर्वस सिस्टम कैसा है बच्चे का, वो हमारा अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट है इसी का कि जो वो डक्ट्स हो गई, वो कैसे काम करती हैं, ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं, हॉर्मोन्स बच्चे के ठीक है यानी, ये सारी चीजें क्या है, उसके डेवलपमेंट में हमारे ही बताता है कि कैसा क्या है, क्या नहीं है, कितना अच्छा रहेगा या कितना अच्छा नहीं रहेगा। फोर्थ हमारा इसके आगे है इंटेलिजेंस। जो भी हमने पढ़ा था, इंटेलिजेंस क्या होता है, पहले तो वही हमारी एबिलिटी क्या है, हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं, डिसीजन सही ले सकते हैं या नहीं, या राइट टाइम पे ले सकते हैं या नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करता है। उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, मोरल जजमेंट वो बच्चा ले पा रहा है यानी, ये सारी चीज़ें इमोशनली ही, इमोशनली डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल रहती है। तो इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल फैक्टर्स। यह है कि बच्चा क्या इमोशनल स्टेबल है या नहीं। बच्चा खेल रहा है मान लो ग्राउंड में, और वो इमोशनली डेवलप नहीं है, तो वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लड़ाइयाँ करेगा, उसको मेच्योरिटी है या नहीं, आ गई है या नहीं आई है, ये सारे ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या है, हेल्प करते हैं। फिर अगर मान लो नहीं हो पाया, उसके नेगेटिव इमोशन ज़्यादा है, तो क्या आएगा, फियर आएगा, एंगर आएगा, जेलस रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट उसका सोशल नेचर कैसा है। सोशल नेचर अगेन वही कि बच्चा मिक्स हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ग्राउंड में बच्चों के साथ, या क्लास में बच्चों के साथ, ठीक है, तो उसको हेल्प करेगी अगर मान लो वो इजीली सोशली मिक्स हो पा रहा है तो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट था एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल, फिर वही चीज आती है कि जो भी खुद के अंदर लाई कर रहा है वो तो हो गया हमारा इंटरनल, फिर वो चाहे कुछ भी हो। ये 4 पॉइंट जो इसमें गिवन थे, 6 पॉइंट ये हैं, या इसके अलावा कुछ भी, ये तो चलो एनआईओएस के एग्जांपल्स हो गए, उसके अलावा डीएसएस भी कुछ भी पूछेगा, तो बस हमें ये देखना है कि वो हमारे बॉडी के अंदर है तो वो इंटरनल है, बॉडी के बाहर है तो एक्सटर्नल हो गया। अब हमारा एक्सटर्नल स्टार्ट ही वूम के अंदर हो जाता है। मान लो कंसीव हो गया, तो उसके बाद जो भी अंदर है उसके सारी चीज़ें वो हमारी एक्सटर्नल में ही जाएंगी। चाहे वो मदर की हेल्थ हो कैसी है, वो एक्सटर्नल ही रहेगा बच्चे के लिए। अंदर सिंगल चाइल्ड है या मल्टीपल चाइल्ड है, उसके डिपेंड करेगा कैसी न्यूट्रिशन मदर रिसीव कर रही है वो, और कोई हार्मफुल रेडिएशन तो नहीं मिल रही बच्चे को, डिलीवरी कैसी है, डैमेज या एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एनवायरनमेंट है बिफोर बर्थ,
या प्रीनेटल जो स्टेज होती है। अब बर्थ के बाद या बर्थ के दौरान जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो सब आफ्टर बर्थ में आ जाएंगी। पहला तो ये कि कोई बच्चे का या एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट जो इन्फ्लुएंस करे बच्चे को, चाहे वो अच्छे से चाहे वो बुरे में, किसी भी तरह से। कोई स्मॉल इंजरी हो सकती है या बड़ी ऐसी कोई चीज़ हो गई, मान लो उसका नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो गया, तो वो सारी चीज़ें क्या हमारी इन्वायरमेंट में जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि क्वालिटी कैसी है हमारी फिजिकल, उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट की क्या है, कितना अच्छा हमें एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसकी मेडिकल केयर अच्छी है, वैक्सीन टाइम पे लग रही है या नहीं लग रही, नरिशमेंट खाना स्टार्टिंग में जो भी है, इन्फेंसी हो गया, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, हर चीज़ में कैसी उसकी फिजिकल एनवायरनमेंट है इस पर डिपेंड रहता है। फिर नेक्स्ट है हमारा उसका सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है। सेम कि बच्चा पेरेंट्स है उसके कितने इन्वॉल्व हैं, पेरेंटल उसकी फैमिली केयर कितनी अच्छी मिल रही है उसको। स्टेटस तो इतना नहीं डिपेंड करता, लेकिन फिर भी इसमें जो लोग गिवन है तो हम इसको इग्नोर वैसे भी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो है, सोशल स्टेटस क्या है बच्चे का या इकोनॉमिक स्टेटस, थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंस तो ऑब्वियसली वो डाल ही देता है। अब क्वालिटी क्या है हमारी नेबरहुड की, क्वालिटी क्या है स्कूल की, ये सारी चीज़ें क्या एक्सटर्नल है। पीयर ग्रुप आ गया, या उसकी कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटी क्या है, एजुकेशनल और वोकेशनल फैसिलिटीज़ कैसी अवेलेबल हो रहे हैं बच्चे को बचपन से लेके स्कूल कॉलेज, ये सारी चीज़ें। उसके बाद गवर्नमेंट कैसे लॉज है जिस भी कंट्री में वो रहता है उसके अकॉर्डिंग, क्या स्टेटस या पावर वो इंजॉय करता है उस कंट्री में, उस सोसाइटी में। तो सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स थे। इसके अलावा भी 10 पॉइंट्स और हो सकते हैं। बस मेन हमें यही देखना है इसमें कि अगर बच्चे की बॉडी के अंदर से है वो चीज़ आ रही है तो वो इंटरनल हो गई, बाहर है तो वो एक्सटर्नल हो गई। बस ये इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और ये हम इसके नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।